साथियों आपने कभी कभी देखा होगा कि काफ़ी सारे हमारे ऐसे भाई बंधु लोग होते हैं कि कभी कभी लोन ले लेते हैं और खुदा न खास कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो अगर तबीयत खराब हो जाती है तो आपको बता दें कि फिलहाल और एक समय बाद क्या होता है कि उनकी डेथ हो जाती है। और अब एक नियम भी है कि मौत के बाद लाखों रुपए का जो लोन है वो माफ हो जाएगा, लेकिन बस आपको एक काम करना होगा। ठीक है, कौन सा काम है मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन आजकल होता क्या है कि बैंक लोन की जो जरूरत होती है वो किसी चीज में आवश्यकता पड़ती है तभी लोग बैंक से लोन लेते हैं। और लेकिन फिर कभी कभी ऐसा होता है कि लोन लेने वाले किसी वजह से मृत्यु हो जाती है। अगर जिसने कि लोन लिया हो और उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या होता है कि जो लोन है लोन माफ हो जाता है। अब किस तरीके से होता है, क्या क्या प्रोसेस है वो मैं आपको समझाऊंगा। कभी कभी आपने देखा होगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मौत के बाद लाखों का लोन माफ होगा। ठीक है, अब ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कई लाखों करोड़ों का ले लिया लोन, आपने कहा कि सब माफ हो ही जाएगा, हम लोग नहीं रहेंगे दुनिया में तो माफ हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। बात समझ रहे? अब किस तरीके से क्या प्रोसेस है, देखिए एक चीज याद रखना, जब भी कोई घर में जब कोई ऐसी कमी हो जाती है तो हम लोगों को टेंशन हो जाती है। यानी जब आपको पता है कि फिलहाल एक जब दौर था ना कि लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो क्या करते थे वो लोग, कभी किसी साहूकार से जाते थे, पैसे उधार लेने के लिए जाते थे, या फिर असली चीजें गिरवी रख करके अपनी जो भी अपनी चीजें होती थी उसको गिरवी रख करके फिर कभी सुनार से पैसा या फिर किसी मतलब आसपास के पड़ोस लोगों से पैसा लेना शुरू कर देते थे। कई प्रकार की ऐसी समस्या आती थी क्योंकि उनके पास कोई जरिया नहीं हुआ करता था। लेकिन अब पैसे की जरूरत पड़ती है तो लोग बैंक का रुख कर लेते हैं। लगता है कि चलो जो कुछ जमीन है, जायदाद है, थोड़ा बहुत जो भी है, तो क्या करते हैं वो लोग एक लोन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लोन ले लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि अब भाई अब लोगों को टेंशन हो जाती है कि भाई लोन ले तो लिया और जिस दिन से आप लोन लेंगे उस दिन से भाई ब्याज भी चलना शुरू हो जाता है। बात समझ रहे हैं? अब फिर क्या हुआ कि उनकी यहाँ जरूरत के लिए जो बैंक के जो कुछ पैसे थे उनका प्रयोग होना शुरू हो जाता है। आपको पता ही भी होगा कि जब बैंक से जब पैसे निकलता है तो भाई उसका ब्याज तो लगता है, लेकिन होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन और एजुकेशन लोन, तरह तरह के जो लोन है बैंक आपको देता रहता है। साथ ही लोगों का ऐसा मानना कि किसी लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसका लोन माफ हो जाता है। बहुत से लोगों का कहना है कि लोन लेने वाले व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है तो क्या होता है कि उसका लोन माफ हो जाता है। लेकिन भाई आप लोग उसमें ना रहें, क्योंकि कैसा होता है कि कभी कभी जब कोई डेथ होती है जिसने लोन लिया तो उसके जो प्रॉपर्टी के जो मालिक है वो इस दुनिया में नहीं है, तो क्या है लोग क्या करते हैं उस पर कब्जा डालने लगते हैं। बैंक के कॉल्स, कई प्रकार की कंपनियां कॉल करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, फिर आपके यहाँ पे एक लिखित में वारंट जारी किया जाता है, फिर पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई है। तो उससे बचने के लिए क्या करना होगा, साथ ही आपको बता कि दरअसल आप कोई लोन लेते हैं या फिर लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वह लोन जो लोन है वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो या फिर कार लोन हो, सभी प्रकार के लोन को लेते वक्त आपको कोई ना कोई गारंटी जरूरी देनी होती है। आपको क्या आपने कोई गारंटी दे दी, ठीक है। अब इसमें एक चीज होती है, आपको ये क्या, आपने चलो गारंटी तो दे दी है, लेकिन अगर किसी वजह से लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाती है, अगर किसी वजह से लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाती है और बैंक उससे उत्तराधिकारी से या उसके परिवार से लोन की वसूली करता है, तो एक तरीका है जिससे लोन लेने वाले की मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों को लोन नहीं चुकाना पड़ता है। जो मौत है, मौत के बाद लाखों का लोन है, अब क्या कि लोन नहीं चुकाना पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं चुकाना पड़ेगा। टेंशन खत्म, बिल्कुल टेंशन खत्म। अब क्या होगा अगर लोन नहीं चुकाएंगे? अगर किसी वजह से मृत्यु हो जाती है या उत्तराधिकारी जो उत्तराधिकारी से या फिर उसके परिवार से लोन की वसूली करता है, तो आपको बता दें कि लेकिन एक ऐसा तरीका जिससे लोन लेने वाले की मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों को लोन नहीं चुकाना पड़ेगा। भाई क्यों नहीं चुकाना पड़ेगा? जब भाई सरकार से अगर लोन लिया है, बैंकों से लोन लिया तो चुकाना पड़ेगा। एक नियम बनाया गया है।
इसके लिए लोन लेते समय आपको क्या कराना पड़ता है कि आपको इंश्योरेंस, बात समझ रहे हैं, आपको एक इंश्योरेंस बनवाना पड़ेगा। आप कहेंगे कैसा? यानी लोन लेने वाले की किसी वजह से अगर मृत्यु हो जाती है, इसके लिए आपको लोन लेते समय इसका इंश्योरेंस करवाना होता है। और इससे यह होता है कि बल्कि अगर लोन लेने वाले की किसी वजह से मृत्यु हो जाती है या फिर किसी बैंक या फिर आपका कोई भी इंश्योरेंस के प्रीमियम से बकाया जो राशि है और जो आपसे वसूलता है, तो लोन लेने वाले परिवार को उसके पैसे नहीं चुकाने पड़ते हैं। बात समझ रहे हैं? हमने क्या कहा, गौर से सुनिएगा कि अगर इंश्योरेंस करवाते हैं आप लोग, जैसे आपने क्या है लोन ले रहे हैं, लोन लेते समय अगर आपने इसका इंश्योरेंस करवाना होता है और इससे होता क्या, अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो फिर बैंक इंश्योरेंस के प्रीमियम से बकाया राशि वसूलता है और साथ ही जो लोन लेने वाले परिवार के लोग हैं उससे पैसे नहीं चुकाने पड़ते हैं। बात समझ रहे हैं? अब आपको कोई किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगा और नहीं आपको कोई भी लोन चुकाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब क्या कि आपको लगता है कि भाई अब जो लोन है, लोन आपकी लिमिट कितनी होनी चाहिए? लिमिट आपकी कुछ भी है, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, 10 करोड़। कोई भी कैसा भी नियम हो, और ये जो नियम है सभी लागू होते हैं। यानी जब भी आप लोन लेते हैं तो आपको इसका इंश्योरेंस कराना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, चाहे कितना भी बड़ा हो। और इसके बाद फिर आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि भाई लोन चुकाओ, ना कोई आपको प्रेशर करेगा। बात समझ रहे हैं? और ये तो चलो सब ठीक है, लेकिन अगर वही कहीं किसी ने क्रेडिट कार्ड लोन लिया है या फिर कोई पर्सनल लोन लिया है, या इससे बैंक परिवार वालों से वसूली नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे? जो इसमें बैंक परिवार वालों से वसूली नहीं कर सकते हैं, और ऐसे लोन अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। कैसे होते हैं? अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। बात समझ रहे हैं? और इन्हीं लोन की वजह से लोगों के काफी सारी चीजें बच जाती हैं, और जिससे क्या होता है कि बैंक परिवार वालों से वसूली नहीं कर पाते हैं। और ऐसे लोन अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, और जिनकी भरपाई न होने पर बैंक के एनपीए घोषित कर दिया जाता है। यानी बैंक के एनपीए घोषित कर दिया जाता है। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। और इस प्रकार की लेटेस्ट पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग अपने नए वीडियो तब तक के लिए नमस्कार।